क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि चलते वक्त आपके घुटनों से आवाज आती है, या फिर जोड़ों से ऐसा लगता है जैसे कुछ रगड़ खा रहा हो, अंदर सूखापन हो गया हो? जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये समस्या बड़ी आम सी हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे रोक नहीं सकते, क्योंकि अगर वक्त रहते ध्यान दिया जाए तो हम जोड़ों की चिकनाई यानी कि सनोवियल फ्लूइड को दोबारा से बना सकते हैं। और आज हम यही जानेंगे कि ये कैसे संभव है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दर्श गोयल। मेरी स्पेशलाइजेशन घुटने और कंधों की दूरबीन की सर्जरी और जॉइंट रिप्लेसमेंट में है। मैं आज आपके लिए एक बेहद जरूरी जानकारी लेकर आया हूं। अगर आप भी घुटनों की जकड़न, दर्द या खटखट से परेशान हैं, तो यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। चलिए सबसे पहले तो यह समझते हैं कि यह सनोवियल फ्लूइड आखिर क्या होता है। यह एक गाढ़ा लिक्विड होता है जो हमारे जोड़ों के अंदर मौजूद रहता है, जैसे घुटना, कंधा, कूल्हा और कोहनी। इसका काम होता है जोड़ों की हड्डियों के बीच घिसावट को रोकना और उन्हें आसानी से मूव करने में हमारी मदद करना। बिना इस फ्लूइड के जोड़ सूखने लगते हैं और हड्डियां आपस में रगड़ खाती हैं। अब थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। हमारे शरीर में कई तरह के जोड़ होते हैं, जैसे कंधा, कोहनी, जो कि नॉन वेट बेयरिंग जोड़ होते हैं, लेकिन घुटना एक वेट बेयरिंग जोड़ है जो हमारे शरीर का पूरा भार उठाता है। इसकी बनावट देखें तो ऊपर की हड्डी होती है फीमर और नीचे की हड्डी होती है टिबिया। इसके बीच में होता है कार्टिलेज और मेनिस्कस। ये दोनों एक तरह से कुशन का काम करते हैं और सनोवियल फ्लूइड इन्हें लुब्रिकेट करता है। जब कार्टिलेज और मेनिस्कस घिसने लगते हैं तो सनोवियल फ्लूइड भी कम हो जाता है। अब जरा हम ये समझते हैं कि इस पूरी समस्या की असली जड़ क्या है, यानी अंदर क्या गड़बड़ी होती है। जब हम रोजमर्रा के काम करते हैं, जैसे कि चलना, उठना, सीढ़ियां चढ़ना, तो हमारे जोड़ों में मौजूद सनोवियल फ्लूइड एक कुशन की तरह काम करती है। अगर शरीर में मोटापा हो, उम्र बढ़ने लगे, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या पोषक तत्वों की कमी आ जाए, तो यह फ्लूइड बहुत कम बनने लगता है। सबसे पहले असर पड़ता है जोड़ों की कार्टिलेज पर, जो कि पहले चिकनी होती है। ये कार्टिलेज धीरे धीरे खुरदरी होने लगती है और चलने पर जोड़ों से आवाज आने लगती है। ये घिसावट बढ़ती है तो अंदर सूजन आ जाती है, जिसे मेडिकल भाषा में साइनोवाइटिस कहते हैं। अब जोड़ों में दर्द, अकड़न, जाम होना या फिसलने की नौबत तक आ सकती है। अगर इसे यही नहीं रोका गया तो आगे चलकर पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि सनोवियल फ्लूइड क्यों कम होता है, इसके कारण क्या है। तो सबसे आम कारण है गठिया यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें कार्टिलेज धीरे धीरे घिसता है। दूसरा कारण है ब्लीडिंग डिसऑर्डर, जैसे हेमोफीलिया, जिससे जोड़ों में खून जमने लगता है। कुछ मामलों में ट्रॉमा यानी कि चोट, जोड़ों में बार बार चोट लगना, लंबे समय तक एक्सरसाइज की कमी होना भी इसके कारण बनते हैं। और सबसे अहम कारण है खान पान में जरूरी फैटी एसिड, विटामिन डी और एंटीऑक्सीडेंट की कमी होना। लेकिन क्या इसे वापस बनाया जा सकता है? जवाब है बिल्कुल बनाया जा सकता है। तो कुछ आसान घरेलू उपाय, खान पान और नियमित एक्सरसाइज से आप सनोवियल फ्लूइड की क्वालिटी बहुत बेहतर कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ बेहतरीन फूड और असरदार एक्सरसाइज की, जिससे हमें फायदा हो सकता है। तो सबसे पहला खाना है अखरोट। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन डी और कैल्शियम होता है, जो सूजन, जकड़न को बहुत कम करता है। रात में 3 से 4 अखरोट भिगोकर सुबह खाली पेट खाएं। ये घुटनों की अंदरूनी सूजन और सूखेपन को काफी हद तक सुधारता है। दूसरा है नारियल पानी। शरीर को नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट देता है, सूजन को कम करता है और जोड़ों की ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाता है। रोज 1 गिलास नारियल पानी पीने से जोड़ों में फ्रेशनेस बनी रहती है। और तीसरा है हरसिंगार यानी कि पारिजात। पारिजात की पत्तियां यानी कि 8 से 10 पत्तियां उबालकर उसका पानी छाने, सुबह खाली पेट पीने से सूजन और दर्द दोनों में ही राहत मिलती है। और चौथा है दही और किशमिश का कॉम्बिनेशन। दही जमाते समय उसमें किशमिश डाल दें और सुबह खाली पेट खाएं। ये जोड़ों की गर्मी और सूजन को शांत करता है। अब बात करते हैं उन चीजों की जो आपको नहीं खानी चाहिए, जैसे कि डीप फ्राइड चीजें, समोसे, चिप्स, भुजिया, जो अंदरूनी सूजन को बढ़ाते हैं। बहुत ज्यादा चीनी, सफेद ब्रेड या मैदा से भी बचना चाहिए। ये जोड़ों की रिपेयर प्रक्रिया को धीमा करता है। कोल्ड ड्रिंक, कैंड फूड और मदिरा ये सनोवियल फ्लूइड को नुकसान पहुंचाते हैं। और सबसे अहम, बैठे बैठे खाना और तुरंत लेट जाना, ये ब्लड फ्लो को और मेटाबॉलिज्म दोनों को बिगाड़ता है। तो खाना खाने के बाद सैर अवश्य करें। अब जानते हैं 4 आसान लेकिन असरदार एक्सरसाइज जो जोड़ों की चिकनाई को बढ़ाने में हमारी मदद कर सकते हैं।
तो पहली एक्सरसाइज का नाम है साइकिलिंग मूवमेंट। ये लेटकर करनी है, बेड पर लेट जाएं, एक पैर से साइकिलिंग करें, पहले क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। हर पैर से 10-10 राउंड दिन में 2 बार जरूर करें, इससे बहुत फायदा मिलेगा और मांसपेशियों में ताकत आएगी। दूसरी एक्सरसाइज है क्वाड स्ट्रेस। सीधे बैठें, घुटनों के नीचे एक तौलिया रखें और घुटने को नीचे दबाएं, 10 सेकंड तक होल्ड करें और छोड़ें। ऐसा 10 से 15 बार दोहराएं। थर्ड एक्सरसाइज है हील स्लाइड। पीठ के बल लेटकर एक पैर को धीरे धीरे मोड़कर ऊपर लाएं और फिर नीचे ले जाएं। ये एक्सरसाइज जोड़ में नेचुरल मूवमेंट को बढ़ाती है और अगर अकड़न हो वो कम होती है। चौथी एक्सरसाइज है वॉल सीट। दीवार के सहारे बैठने की मुद्रा में रुकें, जैसे आप कुर्सी पर बैठे हो। 10 सेकंड से शुरू करें और धीरे धीरे 30 सेकंड तक इसको बढ़ाएं। तो ये थे वो उपाय, एक्सरसाइज और खाने की चीजें जो जोड़ों की चिकनाई को दोबारा लाने में हमारी मदद करते हैं। लेकिन हम अगली वीडियो में बात करेंगे, अगर घुटनों में तेज दर्द हो तो कौन कौन सी गलतियां करने से हमको बचना चाहिए। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगली जानकारी सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपने माता पिता, रिश्तेदार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी के चलने फिरने की क्षमता को बेहतर कर सकता है। अगर कोई भी सवाल हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए और मजबूत रहिए। धन्यवाद।